कहते हैं हर शुरुआत का एक अंत होता है, और जब हमें लगने लगता है कि ये अंत है, तभी एक नई शुरुआत होती है। तब कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की होती है, क्योंकि नई शुरुआत हमारे जीवन के ऐसे पन्नों को खोलती है जिसे हमने कभी समझने की कोशिश नहीं की होती, या यूं कहें कि समझने की कभी ज़रूरत नहीं महसूस होती है। 4 दोस्तों से शुरू हुई ये कहानी, जो कि एक झगड़े पे जाकर ख़त्म हुई, लेकिन ये अंत अपने साथ कौन सी नई शुरुआत लाने वाली थी, किसी को नहीं पता था। सब आयुष के साथ आयुष देखिए, आयुष के सर के पीछे बहुत गहरी चोट लगी है और आयुष अब कोमा में जा चुका है। देखिए, अब मेरी मानिए तो आयुष को अब घर पे ले जाइए, वहीं उसकी ट्रीटमेंट चलेगी। अब ठीक है डॉक्टर। आयुष की तबीयत में कुछ सुधार नहीं है। डॉक्टर ने कहा है आयुष के साथ हम लोग का रहना ज़रूरी है, और आयुष के साथ कोई है भी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं कि कुछ दिन आयुष के साथ रुकने के लिए। ठीक है, तू फॉर्मेलिटीज पूरा कर, मैं थोड़ा फिर मैं आता हूँ। शिरीष, चल ना आराम से चाय पी के आते हैं हम लोग। हाँ भाई, बहुत दिन हो गए, चल। एक सेकंड भाई, मैं शर्ट चेंज करके आता हूँ। ठीक है। आंटी, 2 चाय। आयुष की तबीयत में पहले से सुधार आया है। डॉक्टर ने बोला कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। हाँ भाई, बस जल्दी ठीक हो जाए आयुष। तू चाय पी, मैं आता हूँ। अरे आ रहा हूँ भाई, तू चाय पी के घर जा, मैं आ रहा हूँ।
ये तो वही जगह है जहाँ पर इन लोगों ने मुझे बांध के रखा था। इसी जगह ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। मेरे दोस्त आयुष को कोमा में भेज दिया। बोलना, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई क्या? छोड़ दो मुझे, मेरी कोई गलती नहीं है। चल, तेरे को छोड़ दूंगा। पहले ये बता दे पांडे कहाँ है? मुझे नहीं पता पांडे कहाँ है। तू ऐसे नहीं माने। तेरे को बता रहा हूँ, बता दे। बोल, जल्दी बोल। पांडे तो उस दिन के हादसे के बाद शहर छोड़ कहीं चला गया था। ये झूठी कहानियां सुनाना बंद करेगा? अरे मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, और इन सब में तो पांडे का हाथ भी नहीं है। पांडे का हाथ नहीं है तो फिर किसका हाथ है? वो तो मुझे नहीं पता, बस हमें इस काम के लिए पैसे मिला करते थे। आखिर था कौन जिसने तेरे को ये सब करने के लिए बोला? नाम तो नहीं पता, हमारी बस फोन पर बात हुआ करती थी। तो उसको बुला सकता है। मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर मुझे छोड़ना होगा। कॉल लगा। आदित्य ने लोकेशन तो यही बताया। ये यार, ये सीरीज का फोन क्यों नहीं लग रहा?
आयुष तू आयुष 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 की परछाई बन गया हूं मैं। आयुष मैंने कितनी बार कहा मैं आयुष है उसका भाई विजय हूं। तो तू ये कर क्यों रहा है? क्योंकि मुझे आयुष से नफरत है। बचपन से मुझे अकेला रखा, किसी ने मुझे अपनाने की कोशिश नहीं की। मेरी तकदीर में लिखी हर एक खुशी को उस आयुष ने चुरा लिया। वो पापा के साथ घूमता था, खेलता था, मस्तियाँ करता था और मैं घर में बंद अंधेरे कमरे में अकेले बैठ के रोया करता था और इसलिए मुझे आयुष से इतनी नफरत है। चल तेरे लिए अपने पास ज्यादा समय नहीं, इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। निखिल होगा वो तेरा फ्रेंड, पर बचपन का यार था मेरा। मेरी जिंदगी में अगर 2 पल की भी खुशियाँ थी ना, तो वो सिर्फ निखिल की वजह से थी। मेरे आंख में एक बूंद आंसू तक नहीं देख सकता था वो किससे मुस्कुराने के, बस प्यार तेरा सच्चा, सब रिश्ते हैं दिखावे के। मेरा भाई तू मेरी जान है, तूने ही सिखाया, तूने ही है खिलाया, हंसना रोना चलना मुझको तूने ही सिखाया, तूने ही सिखाया, तूने ही है खिलाया, हंसना रोना चलना मुझको तूने सिखाया। मेरी खुशी में तू यूं मुस्कुराया, मेरी खुशी में तू यूं मुस्कुराया। राहत मेरी तू, मैं तेरा साया, मेरा भाई। तुझे क्या लगा तेरे साथ ये सब कुछ जो हो रहा है वो किस्मत का खेल है?
नहीं, ये सारा हमारा प्लान था। और आयुष अब कोमा में जा चुका है। प्लीज कुमार, और इस कहानी को खत्म कर। विजय, पागल हो गया क्या? ये क्या मजाक है? केशव ने मुझे तेरे और आयुष के बारे में सब कुछ बता दिया है निखिल। चल, तेरे लिए अपने पास ज़्यादा समय नहीं, इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। विजय, तू आयुष के बारे में गलत सोच रहा है। वो तो तेरे को बहुत प्यार करता था। जब तेरे मम्मी पापा गुजर गए, उनकी सारी प्रॉपर्टी आयुष के नाम हो गई थी और उसने आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम से ऑर्फनेज में डोनेट कर दी थी। मुझे लगा था तू वापस नहीं आएगा। पता नहीं विजय, तेरे को आयुष के बारे में किसने इतना बुरा भला बोला है, और वो तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता है। विजय, पागल हो गया क्या विजय? तू किसके बात में भरोसा कर रहा है? सॉरी मेरे निखिल भाई। विजय, इधर आई। तो आज फाइनली गेम